आज के वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के बारे में बताएंगे, अर्थात एस्केरिस का जीवन चक्र समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एस्केरिस होती है, ये एस्केरिस मनुष्यों में सबसे बड़ा आंत्रीय निमेटोड होता है। कैसा है? आंत्रीय निमेटोड होता है। आंत्रीय निमेटोड होता है, क्योंकि निमेटोडा संख्या है इसलिए ये आंतरिक निमेटोड होता है। और आपको बता दें, इसे राउंड वार्म भी कहा जाता है। जो एस्केरिस है इसे राउंड वार्म भी कहते हैं। राउंड वार्म, गोल कृमि, अथवा हिंदी में क्या कहेंगे? गोल कृमि। और एस्केरिस लुब्रिक्वाइड्स मनुष्य की आंतों का परजीवी होता है। ये कैसा है? आंतरिक निमेटोड है, यानी आंतों का परजीवी होता है, अर्थात इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। और यह मानव में संक्रमण अथवा इन्फेक्शन फैलाने वाली प्राथमिक प्रजाति है। जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है, ये मानव में संक्रमण फैलाने वाली प्राथमिक प्रजाति है और मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। और एक मादा एस्केरिस, ये है मादा, ये है नर। जो मादा एस्केरिस होती है, वो मादा एस्केरिस प्रतिदिन लगभग में 2 लाख अंडे देती है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख अंडे देती है। मनुष्य फीसेस अथवा मल के साथ बाहर इन अंडों को निकाल देता है, या मल के साथ अंडे बाहर निकल आते हैं। तो जब ये अंडे बाहर आ जाते हैं तो इन अंडों में रेब्डिटी फॉर्म लार्वा विकसित होता है। कौन सा लार्वा? रेब्डिटी फॉर्म लार्वा विकसित होता है। जो अंडे होते हैं इसमें, तो ये जो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा है, ये संक्रामक स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगर पूछा जाए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा जो है ये संक्रामक अवस्था होती है। अब ये मिट्टी अथवा जल अथवा खाने पीने की चीज़ों को संक्रमित करते हैं। ये जो मल से निकला हुआ है, ये फीसेस से आया हुआ है, ये मिट्टी में मिलेगा, जल में मिलेगा, अथवा खाने पीने की चीज़ों पर किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएगा। अब अगर इन खाने पीने की चीज़ों को मनुष्य कंज्यूम करता है, खाता है, तो उसके मुंह में भी ये रेब्डिटी फॉर्म लार्वा यानी ये अंडा चला जाएगा और उसी अंडे के अंदर रेब्डिटी फॉर्म लार्वा होता है। तो किसी न किसी माध्यम से जब ये अंडा मुंह के अंदर जाता है, लार्वा मुंह के अंदर जाता है, तो मनुष्य को संक्रमित करता है, यानी मनुष्य संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और फिर मुंह से होता हुआ यहाँ पर आमाशय आएगा और आमाशय से छोटी आंत में पहुँच जाता है। मुंह से होता हुआ कहाँ कहाँ आएगा? मुंह से यहाँ से चला और होता हुआ मुंह से यहाँ से आमाशय में आएगा और आमाशय से फिर छोटी आंत में आ जाएगा। और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को ही ये संक्रमित करता है। अब जब एस्केरिस का अंडा है मुंह से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में जब एस्केरिस का अंडा पहुंचा, तो पहुंचने पर क्या होता है? जो एस्केरिस का अंडा था उसमें से रेब्डिटी फॉर्म जो लार्वा उसके अंदर बना हुआ था, वो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा बाहर निकल आता है। जैसे ही ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा अंडे को तोड़कर बाहर निकल आता है। और आपको बता दें कि रेब्डिटी फॉर्म लार्वा फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होता है। और यह लार्वा हमारी आंत्र के म्यूकोसा में, जो हमारी आंत्र की म्यूकोसा झिल्ली होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में या म्यूकोसा झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। जो म्यूकोसा झिल्ली किनारे किनारे पर चारों तरफ लगी होती है, उसमें ये घुसने लगता है और म्यूकोसा अथवा म्यूकोसा मेम्ब्रेन से होता हुआ हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। भाई, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा। तो हमारे ब्लड में पहुंचा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से, म्यूकोसा से हमारे ब्लड में पहुंचा। और जब हमारे ब्लड में पहुंचेगा, तो ब्लड में पहुंचने के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा? हेयर में पहुंच जाएगा, हृदय में पहुंच जाएगा, या दिल में पहुंचेगा। और हार्ट में पहुंचने के बाद फिर हार्ट से हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा या फेफड़ों में पहुंच जाएगा। पहले म्यूकोसा में पहुंचा यानी छोटी आंत में पहुंचा, तो म्यूकोसा को संक्रमित करके म्यूकोसा के अंदर घुसा, फिर ब्लड में गया, म्यूकोसा से, ब्लड से हार्ट में गया, हार्ट से लंग में पहुंच गया। और लंग्स अथवा फेफड़ों में पहुंचने पर लार्वा की सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है। सेकेंड मॉल्टिंग होती है और थर्ड मॉल्टिंग होती है। जो लार्वा होता है रेब्डिटी फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि जो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा था, ये लार्वा अपने शरीर में दूसरा व तीसरा बदलाव करता है। दूसरा
और तीसरा बदलाव करता है, या कह लीजिए कि लार्वा में ग्रोथ होती है, या कह लीजिए कि लार्वा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है लार्वा। और आपको बता दें कि मॉल्टिंग के बाद, जब मॉल्टिंग हो चुकी होती है, तो मॉल्टिंग के बाद यानी कि जब मेच्योर थोड़ा बहुत हो चुका होता है, तो लार्वा या कृमि या कह लीजिए कि वॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, तो मॉल्टिंग के बाद ये अब लंग्स में आया था, लंग्स में मॉल्टिंग हो गई, मॉल्टिंग होने के बाद ये लार्वा जो होता है फिर से रेंगता हुआ श्वसन पथ में पहुंच जाता है। यानी यहाँ से रेंगता हुआ कहाँ गया, फिर से श्वसन पथ में पहुंच जाता है। यहाँ से धीरे धीरे करके रेंगता हुआ श्वसन पथ से ग्रसनी में आ जाता है। श्वसन पथ में पहुंचा और श्वसन पथ से ये ग्रसनी में पहुंच जाता है, और ग्रसनी अर्थात मुंह में पहुंच जाता है, चाहे आप ग्रसनी कहें चाहे मुंह तक पहुंच जाता है। और फिर ग्रसनी से हमारे आमाशय से होता हुआ, और फिर ग्रसनी में जब पहुंच जाएगा तो ये फिर से भोजन नली अथवा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचेगा और छोटी आंत में फिर से ये पहुंच जाएगा। अब ये जब छोटी आंत में फिर से पहुंच जाता है तो यहाँ छोटी आंत में इसकी फोर्थ मोल्टिंग होती है, फोर्थ मोल्टिंग होती है। सेकेंड और थर्ड लंग्स में हुई थी, फोर्थ मोल्टिंग छोटी आंत में इसकी होती है, और ये मेच्योर हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। और देखिए जब एडल्ट एस्केरिस बना तो ये मेल और फीमेल दोनों बनते हैं। अब देखिए इन दोनों का शरीर लंबा सा होता है, शरीर कैसा है इनका, लंबा लंबा सा है, बेलनाकार है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं, ये वाला सिरा भी पिछला सिरा भी, इसमें भी दोनों सिरे नुकीले होते हैं, और इन पर चमकदार क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, चमकदार होता है। जो नर है ये छोटा होता है, ये नर है तो ये छोटा होता है, जो मादा होती है ये नर की अपेक्षा बड़ी होती है, लंबी होती है, और नर का जो पीछे का भाग है ये कुछ भाग मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा में मुड़ा नहीं है, नर का पिछला भाग मुड़ा हुआ होता है, और इसके छिद्र के पास में 2 मैथुन सूक होते हैं, ये मैथुन सूक है, मैथुन सूक पाए जाते हैं, और इनके शरीर पर अनुप्रस्थ धारियां भी पाई जाती हैं। देखिए अनुप्रस्थ धारियां भी होती हैं, और जो ये अनुप्रस्थ धारियां होती हैं ये कूटखंड अथवा स्यूडो सेगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं, कूटखंड प्रदर्शित करती हैं, कूटखंड या स्यूडो सेगमेंटेशन प्रदर्शित करती हैं। अब जब ये लार्वा मेच्योर हो जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। जब छोटी आंत में मेच्योर हो गए, मेच्योर होने के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच करके क्या करते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करके क्या करते हैं, अब ये बड़ी आंत अथवा लार्ज इंटेस्टाइन में अंडे देने लगते हैं, और मैंने बताया लगभग में 2 लाख तक अंडे देते हैं, जो कि मल के साथ अथवा फीसिस के माध्यम से ये बाहर निकल आता है। लगभग में 2 लाख अंडे देते हैं, और ये मल है या फीसिस है, मल अथवा फीसिस के साथ में इसके अंडे बाहर निकल आते हैं या बाहर आ जाते हैं। और इस मल में 2 तरीके के एग्स होते हैं, 2 तरीके के, एक ये और एक ये। देखिए ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। कहने का मतलब ये है जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इसमें एम्ब्रियो नहीं होता है, इसमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, और ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, जबकि जो फर्टिलाइज्ड एग है ये इन्फेक्शन फैलाता है और इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, इसीलिए इन्फेक्शन फैलाता है। अब ये जो अंडा है धीरे धीरे करके मेच्योर होगा और मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा। इस तरह से मिट्टी अथवा खाने पीने की चीज़ों में मिल जाता है, और खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से फिर से मनुष्य में पहुंचता है, और मनुष्य में पहुंच करके इस तरह से मनुष्य को फिर से इन्फेक्टेड करता है, और इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है।